लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक बयान से सियासी हलचल मच गई। टीएस सिंहदेव ने इस बार अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार में उनके बड़े नेताओं के साथ तालमेल की कमी थी। पुनीत जी, लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए वो ये भी कहते कार्यकर्ताओं के बीच में हैं कि अब की बार वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, पिछली गलती 3-4 महीने पहले वाली दोहराना नहीं चाहते। टीएस सिंहदेव जी अभी अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सभा को संबोधित किया है। ये एक संदेश और एकजुट करने की तैयारी है। क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नहीं थे? हमने देखा कि कुछ हमारे में कमी थी। विधानसभा के चुनाव में तालमेल का अभाव था। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। हम जैसे 2018 के चुनाव को लड़े थे, एक होके हम लड़े थे और अच्छा परिणाम पाए थे, वो स्थिति शायद हमारे बीच में नहीं भी थी और हम लोगों के बीच में उसको प्रदर्शित नहीं भी कर पाए। अगर हम साथ साथ जाते भी रहे तो लोगों के मन में फिर भी था कि नहीं, कुछ तो ठीक नहीं, और वहां से हमको आगे बढ़ना है कि आगे वैसा नहीं होने देना है। बड़े नेताओं में तालमेल की कमी थी, निश्चित रूप से रही हो। देखिए, इसीलिए मेरे को पिटाई भी पड़ती है ऊपर से कभी कभी, लेकिन थी। ये चुनाव तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है ही, लेकिन सरगुजा में ये बात कही जा रही है कि यहाँ का चुनाव मोदी वर्सेस टीएस है। नहीं, मोदी जी के देखिए उनका कद एकदम अलग है। मैं उनसे चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को नहीं समझता, लेकिन जरूर जो विचार मोदी जी लेके चल रहे हैं और जो विचार मैं लेके चल रहा हूँ, ये चुनाव उसके हैं। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंहदेव जी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग थलग दिख रहे थे, बड़े नेताओं में उन्होंने मतभेद की बात स्वीकार की। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार जो कांग्रेस है वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लोकसभा में चुनाव में उतरना चाहती है, ताकि लोकसभा में बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सके। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। अब अविनाश, हमेशा कहावतों से हम कई सारी बड़ी बातें कह जाते हैं। परसी थाली एक कहावत उन्होंने कही, तो अब ये जो आपको अनुभूति हो रही, क्या ये चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति है या देर आए दुरुस्त वाली स्थिति है? ये जनता डिसाइड करेगी और इसका फैसला भी 4 तारीख को सामने आएगा कि क्या इस सबक का वाकई असर सरगुजा में हुआ है।